हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पासिंग मार्क्स सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके उनको ईजिली देख सकते हो। साथ साथ मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में भी पासिंग मार्क्स सीरीज से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप वहाँ से भी आराम से इन सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। ओके, पासिंग मार्क्स सीरीज का हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना। ये मैंने पिछले 10 ईयर का एनालिसिस करके फिर ये टॉपिक्स निकाले हैं। इन टॉपिक्स को बताने से पहले मैं आपको एक काम बताऊंगी जो आपको करना है, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है ना भाई, इसके बिना ये आगे के टॉपिक्स बताना और ना बताना बराबर होगा। तो आपको मेरे लिए ये तो करना ही पड़ेगा, ये काम तो पक्का करना पड़ेगा आपको। और वो ये काम है कि नोबिता की तरह बिहेव करना छोड़ दो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अभी। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि नोबिता बहुत ही आलसी है, जो सारा ब्लेम डोरेमोन पे डालता है। ओके, तो नोबिता की तरह बिहेव करना बंद कर दो एंड बिहेव लाइक डोरेमोन, जिसके लिए हर एक काम आसान है। जब तक आप डोरेमोन वाली क्वालिटी नहीं अपनाओगे ना, तो भाई मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकती आपकी। बट मैं चाहती हूँ कि आप पास हो, पास के साथ साथ आपके बेहतरीन मार्क्स आए। ये मेरे मन की इच्छा है, और आपके मार्क्स आएंगे और पक्का आएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं इतने आसान, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो बताती हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके अंदर से सिर्फ आपको एक ही टॉपिक करना है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर से, आपको सिर्फ यही टॉपिक करके जाना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा है चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये पूरा सिलेबस सीबीएसई ने इंक्लूड किया है। अब की बार सीबीएसई ने, जैसे आपको पता है कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, तो मैंने उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अब वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 2 में जो आएगा वो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यूजेज ऑफ NaOH, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, लिटमस टेस्ट एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये जो लास्ट के जो टॉपिक है ना, लिटमस टेस्ट और हार्डनेस ऑफ वाटर, इनके ऊपर सीबीएसई हर बार घुमा घुमा के क्वेश्चंस देती है, तो इनको आपको और भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर से सिर्फ आपको 2 ही टॉपिक करने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज। और नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, जैसे कि कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं भाई कि हर थोड़े से दिनों बाद वो हमारे घर पे आके बैठ जाते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना, होमोलोगस सीरीज और रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ये हर बार हमें हमारे पेपर में बैठा हुआ मिलता ही है ये दोनों टॉपिक, तो इनको तो आपको पक्का करना है। और इस चैप्टर से सिर्फ आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, होमोलोगस सीरीज, हाइड्रोजिनेशन, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर आपको पढ़ना है ग्रुप्स और पीरियड क्या होते हैं, और ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इस चैप्टर में से सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और आपको इस चैप्टर, जितनी वेटेज ये चैप्टर रखता है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इन तीनों टॉपिक से तो भाई कहीं बाहर से आने वाला है ही नहीं, और इससे आसान यूनिट भी कोई नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा है, आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। ये आपको पास कराने में सबसे ज़्यादा मदद ये वाला चैप्टर करेगा।
और दूसरी साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो भाई हम अपनी लाइफ से तो जानना चाहेंगे ना कि हमारी लाइफ कैसे चलती है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है मार्क्स के लिए भी। इसके अंदर सिर्फ यही वाले टॉपिक्स आपको करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, देखिए आपने सुना होगा ना कि जो चीज़ हमें पसंद हो, खाने की लगा लो, वो चीज़ हमें मन करता है कि बार बार हम खाते रहें खाते रहें खाते रहें, चाहे वो चिप्स का पैकेट ही क्यों ना हो। तो उसी तरह सीबीएसई को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोजेनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पी एम्ब्रियो, जो स्टार्ट लगाए हुए ना इसमें टॉपिक, ये उसको इतने ज़्यादा पसंद है ना कि वो रिपीटेड मोड के ऊपर ये क्वेश्चंस को बार बार पेपर में देता रहता है। तो ये वाले टॉपिक्स भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, बट सीबीएसई ने उसको अपना खुद का पिता बना लिया है। जैसे कि हम अपने पिताजी की कोई भी बात नहीं टालते ना, वैसे ही सीबीएसई मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन को टालता ही नहीं है। हर बार एक क्वेश्चन तो मेंडल एक्सपेरिमेंट से मिलेगा ही मिलेगा। साथ में बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इंटरलिंक्ड एंड होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन और फॉसिल्स, इनमें से भी कुछ ना कुछ तो पेपर में मिलता ही है। तो आपको ये चारों टॉपिक्स इस चैप्टर में से करने हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लाइट। इसके अंदर से जो हमने स्टार्ट लगा रखा है रे डायग्राम, ये सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। इसको भी वो हमेशा डालता है और हर पेपर में मिलता है, तो इस बार भी ये डेफिनेटली मिलेगा। बाकी जब हम हमारी सीरीज में इन टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं ना, उनका भी सॉल्यूशन साथ में डाल के दूंगी। तो आप हमारी सीरीज को पेपर जब तक स्टार्ट नहीं होते तब तक बने रहिए हमारे साथ। आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपका पेपर अटेम्प्ट करने में। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल जो आएंगे वो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस के ऊपर भी आएंगे। हमारा चैप्टर नंबर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर से डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टिंडल इफेक्ट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और हर बार सीबीएसई इन्हीं में से देता है। तो इस चैप्टर में से आपको जो स्क्रीन पे 7-8 जो टॉपिक दिखाए गए हैं सिर्फ वही पढ़ना है, बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। और ये तो वो टॉपिक्स हैं जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देती है सीबीएसई। कोई स्टेटमेंट नहीं बनाती, कुछ नहीं करती, डायरेक्ट जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे उठा के देगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर से न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक तो आएगा सीरीज का मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पे, दूसरा न्यूमेरिकल आ जाता है हीटिंग इफेक्ट के बेस के ऊपर, और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये वाले टॉपिक्स सिर्फ यही वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर से सोलेनॉइड, फ्लेमिंग्स रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे बाहर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो है आवर इन्वायरमेंट। इसके अंदर से फूड चेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये तो इतना आसान चैप्टर है, अगर आपको हल्की फुल्की भी नॉलेज है अपने इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे हमें हमारे वातावरण को संभाल के रखना चाहिए उसके बारे में, तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे बिना किसी डिफ़िकल्टी के। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।